हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर 4 ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। और लेक्चर 4 में आज हम पढ़ेंगे कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। जो हेडिंग लगाते हैं कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। तो देखो, हमारा मार्केट में जो रेजिस्टेंस मिलता है वो दोनों टाइप का होता है। एक मैंने बताया कि एलॉय का रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस 2 टाइप्स का होता है। एक है, पहले तो बात है कि कनेक्टिंग वायर को हम एज रेजिस्टेंस यूज़ नहीं कर सकते एक्सपेरिमेंटली, क्योंकि उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस वो जीरो नहीं है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जीरो किसका है? एलॉय। कुछ एलॉय है, जैसे फॉर एग्जांपल नाइक्रोम है, और क्या है, नाइक्रोम के साथ है मैंगानीन, और है कॉन्स्टेंटन। तो ये सारे जो रेजिस्टेंस है, इसका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा, ये अल्फा इक्वल टू 0 है। अर्थात रेजिस्टेंस टेम्परेचर का साथ वेरी नहीं करते। इसका जो रेजिस्टेंस है वो सारे रेजिस्टेंस कांस्टेंट ओवर ऑल टेम्परेचर। तो ये नाइक्रोम, मैंगानीन, कॉन्स्टेंटन, ये सब एक्सपेरिमेंट में यूज़ होता है। जैसे मान लो कि तुम्हारा जो मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर है, उसका वायर जो है वो कॉन्स्टेंटन का होता है। ठीक है। अब देखो, ये 3 जो रेजिस्टेंस मैंने बताया कि नाइक्रोम का, मैंगानीन का और कॉन्स्टेंटन का, ये तीनों रेजिस्टेंस का जो डिसएडवांटेज है, मेन डिसएडवांटेज है कि ये सारे रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस जो वो लो होता है, मतलब लो रेजिस्टेंस। ये सब वायर को अगर बहुत लंबा, मतलब रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है R इक्वल टू रो इंटू L बाई ए। अब इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा करने से क्या करना पड़ेगा, इसका लेंथ को बहुत बढ़ाना पड़ेगा और क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत कम करना होगा। मतलब बहुत कम क्रॉस सेक्शनल एरिया का एक वायर जो बहुत ही लंबा है, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। लेकिन ये कितना ज़्यादा हो सकता है? ये मैक्सिमम से मैक्सिमम 100 किलो ओम और 200 किलो ओम, इतना मैक्सिमम हो सकता है। लेकिन अगर हमें रेजिस्टेंस चाहिए जो है 1 मेगा ओम और 10 मेगा ओम, जब इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस जरूरी होगा, तो हम जो रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे वो रेजिस्टेंस का नाम है कार्बन रेजिस्टेंस। कार्बन रेजिस्टेंस जो है वो देखने में कैसा है? तो इस फिगर को देखो, ये फिगर में जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये है एक कार्बन रेजिस्टेंस। देखो, इस कार्बन रेजिस्टेंस में यहाँ पर तुमको 1 2 3 4 बैंड दिखाई देगा। कैसा होता है देखने में? तो इस फिगर को अगर हमने यहाँ ड्रॉ करें तो ये रेजिस्टेंस देखने में थोड़ा सा ऐसा है। ये कनेक्टिंग वायर है और इसका अंदर रेजिस्टिव मटेरियल रहता है। अब इसका ऊपर क्या होगा कि इसका ऊपर 4 बैंड है, 1 2 3 और ये 4। इसका ऊपर 4 बैंड है और हर एक बैंड के लिए एक कलर है। पहले तो देखो, इस रेजिस्टेंस का ऊपर इस रेजिस्टेंस का एडवांटेज क्या है? एक तो है इस रेजिस्टेंस से हम बहुत कम रेजिस्टेंस, और ये कार्बन रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, मेगा ओम, गीगा ओम भी हमें मिल सकता है। लेकिन अब इस रेजिस्टेंस का देखो साइज, देखो इस रेजिस्टेंस का साइज कैसा होगा कि तुम लोगों को इस रेजिस्टेंस जो मिलते हैं कि एक्सपेरिमेंट में, लेबोरेटरी में देखोगे तो रेजिस्टेंस बॉक्स मिलेगा। तो इस रेजिस्टेंस बॉक्स में ये सारे रेजिस्टेंस यूज़ किया जाता है, और एक एक रेजिस्टेंस बॉक्स का एक 1 ओम रेजिस्टेंस का कॉइल भी साइज बहुत ज़्यादा होता है, उसका कवर सब सारे मिला के। लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है, देखो ये रेजिस्टेंस साइज में बहुत ही छोटा होता है। बहुत ही छोटा मतलब एक चावल के जैसा साइज का रेजिस्टेंस होता है।
तो इसलिए इस रेजिस्टेंस को यूज़ करना बहुत ही आसान है और जो इलेक्ट्रिकल सर्किट वगैरह होता है सब सर्किट में ये रेजिस्टेंस यूज़ किया जाता है। अब इस रेजिस्टेंस का कोडिंग क्यों, मतलब इस रेजिस्टेंस को कितना रेजिस्टेंस है ये बताने के लिए हम कलर का यूज़ करते हैं। एक एक कलर के लिए एक एक नंबर असाइन है और हर एक नंबर को हम जोड़ के एक प्रोसेस है जो डिकोडिंग अर्थात जो कलर कोडिंग है उसका डिकोड करने का एक प्रोसेस है जो कि आज हमारा टॉपिक है। वो प्रोसेस से हम इसका रेजिस्टेंस कितना है ये कैलकुलेट कर सकते हैं। कोडिंग क्यों करते हैं, क्योंकि इसका साइज जो है ये एक चावल के जैसा साइज का होता है, तो इतना छोटा साइज में इसका ऊपर कितना रेजिस्टेंस है ये लिखना बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए हम इसका कोडिंग यूज़ कर सकते हैं। तो इसका साइज छोटे होने के लिए हम कोडिंग यूज़ कर सकते हैं। तो चलो अब देखते हैं कि कार्बन का रेजिस्टेंस का कोडिंग कैसे किया जाता है और इसको डिकोडिंग कैसे करना है। तो मान लो कि ये हमारा एक कार्बन रेजिस्टेंस है जो हमने एक सिलेंडर की फॉर्म में ड्रॉ किया। ये एक कार्बन रेजिस्टेंस है, ये कनेक्टिंग वायर, ये इधर से कनेक्टिंग वायर। अब यहाँ पर 4 बैंड रहेगा, ये एक बैंड, ये है दूसरा बैंड, ये है तीसरा बैंड और ये है चौथा बैंड। ये 4 बैंड। इस 4 बैंड में से देखो यहाँ पर 2 जो बैंड है, इस 2 बैंड से हमें क्या मिलता है, ये मिलता है हमें रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड। इन दोनों बैंड से रेजिस्टेंस का मिलेगा हमें मैग्नीट्यूड। जो तीसरा बैंड है, इस तीसरा बैंड के लिए हमें मिलेगा मल्टीप्लायर। और जो 4 नंबर बैंड है, ये 4 नंबर बैंड हमें देगा टॉलरेंस। 4 नंबर बैंड से हमें मिलेगा टॉलरेंस। जैसे एक रेजिस्टेंस का मल्टीप्लायर का मतलब है 10 की पावर, अर्थात इसका अगर कॉरस्पॉन्डिंग नंबर z है तो 10 का पावर में z आएगा। यहाँ का मान लो इसका कॉरस्पॉन्डिंग नंबर है x, इसका कॉरस्पॉन्डिंग नंबर है y और इसका कॉरस्पॉन्डिंग नंबर है z। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा x और y आसपास बैठ जाएगा, मतलब यूनिट प्लेस में y होगा और 10th प्लेस में x होगा। ये मल्टीप्लाई नहीं है, एक्स वाई का मल्टीप्लाई नहीं है। अगर x का कॉरस्पॉन्डिंग नंबर है 1 और y का नंबर है 2 तो ये हो जाएगा 12। मल्टीप्लायर में z का जो वैल्यू होगा 6 अगर होगा तो ये हो जाएगा 10⁶। और टॉलरेंस जो है, इस टॉलरेंस को परसेंटेज में लिया जाता है। टॉलरेंस का मतलब है कि रेजिस्टेंस का वेरिएशन कितना हो सकता है। टॉलरेंस क्या क्या हो सकता है, टॉलरेंस 5% हो सकता है, 10% और 20%। ये तीनों डिफरेंट कलर यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर जो कलर, यहाँ पर 10 कलर यूज़ किया जाता है, 0 के लिए, 1 के लिए, 3 के लिए, 2 के लिए, 4 5 6 7 8 9। y के लिए भी 10 कलर यूज़ किया जाता है, z के लिए भी 10 कलर यूज़ किया जाता है और टॉलरेंस के लिए 3 कलर यूज़ किया जाता है। अगर ऐसा होगा तो ये जो टॉलरेंस, यहाँ पर 3 जो कलर है, ये 3 कलर का कॉरस्पॉन्डिंग टॉलरेंस है। अब टॉलरेंस का मतलब क्या है, 5% टॉलरेंस का मतलब क्या है। मान लो किसी भी एक वायर का रेजिस्टेंस है 100 ओम। अब इसका अगर टॉलरेंस 5% है तो हम इसको लिखेंगे ±5%। मतलब 100 में 5 उस तरफ या इस तरफ हो सकता है, मतलब ये 100 - 5 = 95 से 100 + 5 = 105। 95 और 105 के बीच में कुछ भी रेजिस्टेंस हो सकता है। यहाँ पर अगर 10% रहेगा तो ये हो जाएगा -10 = 90 और ये हो जाएगा +10 = 110।
मतलब टॉलरेंस जितना कम होगा यहाँ पर जो नंबर 5%, 10%, 20%, वो रेजिस्टेंस उतना अच्छा है, मतलब इसका वेरिएशन कम है। लेकिन क्योंकि कोई भी एक रेजिस्टेंस अगर कोई प्रिपेयर करेगा तो वो श्योरली नहीं बोल सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस 1.3 इंटू 10⁶ ओम ही होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ वेरिएशन हो सकता है। वो वेरिएशन को हम प्लस माइनस परसेंटेज से लिखता है कि उतना परसेंट ऊपर या कम हो सकता है। तो चलो अब हम देखेंगे कि ये जो बैंड है, बैंड के लिए क्या क्या कलर यूज़ किया जाता है और उसी कलर का कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर क्या है। तो जो कलर यूज़ किया जाता है वो कलर को पहले हम लिखेंगे। तो यहाँ पर हम दो कॉलम लिखते हैं। एक कॉलम है कलर का और दूसरा कलर हम लिखेंगे उस कलर का कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर क्या है। जो कलर यूज़ किया जाता है वो है ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायोलेट, ग्रे एंड वाइट। ये 9 कलर यूज किया जाता है। एक है ब्लैक, दूसरा है ब्राउन, तीसरा है रेड, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर वायोलेट, फिर ग्रे, फिर वाइट। अब इसका कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर क्या है? ब्लैक का कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर है 0, ब्राउन का है 1, रेड का है 2, ऑरेंज का 3, येलो का 4, ग्रीन का 5, ब्लू का 6, वायोलेट का 7, ग्रे का 8 और वाइट का 9। तो 0 से 9 तक हमें हर एक डिजिट मिल गया। ठीक है, तो हमें नंबर सब मिल गया और ये सारे नंबर ये 3 बैंड के लिए है, मतलब XYZ बैंड। और जो 4th बैंड है वो 4th बैंड को हम यहाँ लिखते हैं फॉर 4th बैंड। 4th बैंड के लिए 3 कलर यूज किया जाता है। एक है गोल्डन अर्थात गोल्ड, दूसरा है सिल्वर और तीसरा है नो कलर अर्थात 4th बैंड अगर एब्सेंट। गोल्ड के लिए टॉलरेंस है 5%, सिल्वर के लिए है 10% और नो कलर के लिए है 20%। ये यूज़ किया जाता है। अब हम चलो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल को मिला के देखते हैं कि कैसे इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम एक एक एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ पर देखो, मान लो कि ये है कि हमारा रेजिस्टेंस है। अब 1 बैंड, 2 बैंड, 3 बैंड, 4। मान लो फर्स्ट बैंड का जो कलर है वो है ग्रीन, सेकेंड बैंड जो है ये सेकेंड बैंड का कलर है रेड, थर्ड बैंड जो है थर्ड बैंड का कलर है मान लो येलो और फोर्थ बैंड जो है ये फोर्थ बैंड का कलर है गोल्ड। तो 4 कलर मिल गया हमें। अब इसका रेजिस्टेंस को हम लिखेंगे। क्या होगा इसका रेजिस्टेंस? पहले है ग्रीन, तो ग्रीन का कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर जो है वो है 5, लिख देंगे 5 को। फिर है रेड, रेड का जो कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर है वो है 2, तो हमें मिल गया रेजिस्टेंस का वैल्यू मिल गया 52। अब रहेगा इसका साथ मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर में नंबर 10 का पावर में आएगा, तो येलो है इसका मल्टीप्लायर, तो येलो का कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर है 4
और टॉलरेंस कितना है, इसका गोल्ड कलर है तो गोल्ड के लिए टॉलरेंस है 5%, तो ये हो जाएगा 5%। इतना ओहम है इसका रेजिस्टेंस, मतलब R हो गया 5.2 इंटू 10⁵ ओहम और टॉलरेंस जो है वो है 5%। और एक एग्जांपल लेते हैं, देखो एक रेजिस्टेंस 4 बैंड, इसका 4 बैंड में मान लो पहले बैंड का नंबर है ऑरेंज, दूसरा बैंड का नंबर है ब्लैक, तीसरा बैंड का नंबर है मान लो ब्लू और 4 नंबर बैंड का नंबर है मान लो ये है सिल्वर। अब इसका रेजिस्टेंस कैसा होगा, तो इसका रेजिस्टेंस होगा R इक्वल टू ऑरेंज का कॉरस्पॉन्डिंग नंबर क्या है, ऑरेंज का कॉरस्पॉन्डिंग नंबर है 3, ब्लैक का कॉरस्पॉन्डिंग नंबर है 0, ब्लू का कॉरस्पॉन्डिंग नंबर जो है वो है 6, मतलब 10⁶ होगा, प्लस माइनस ये सिल्वर मतलब 10%, तो ये रेजिस्टेंस हो गया 30 प्लस माइनस 10% मेगा ओहम, क्योंकि यहाँ पर 10⁶ है। और एक एग्जांपल देखो, मान लो फर्स्ट बैंड का जो नंबर है ये नंबर है ब्लैक, सेकंड बैंड जो है सेकंड बैंड का नंबर है ब्राउन, थर्ड बैंड का जो नंबर है वो भी है ब्लैक और फोर्थ बैंड नो कलर, कोई कलर नहीं है। मतलब मान लो कि फोर्थ बैंड जो है वो बैंड ही नहीं है, वो बैंड एब्सेंट है, यही है हमारा नो कलर। अब इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, अब इसका रेजिस्टेंस देखो, पहले है ब्लैक के लिए नंबर है 0, ब्राउन उसके लिए नंबर है 1, फिर ब्लैक मतलब 10⁻0 प्लस माइनस नो कलर मतलब 20%, इक्वल टू हो जाएगा इसका 1 प्लस माइनस 20% ओहम। ये हो गया इसका रेजिस्टेंस। तो ये है कार्बन रेजिस्टेंस और उसका कलर कोड से उसका रेजिस्टेंस कितना है कैलकुलेट करने का प्रोसेस।